हिंदू समाज में विभिन्न देवी देवताओं के मूर्ति की पूजा देश के कोने कोने में होती है। कई राज्यों में कई प्रकार से उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं पर दुर्गा पूजा फेमस है तो कहीं पर गणेश पूजा फेमस है, कहीं पर छठ पूजा फेमस है तो कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। लेकिन भारत के हर राज्य में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा, प्रतिमा की पूजा बड़े ही उत्साह के साथ की ही जाती है और आज नहीं बहुत पहले से ही की जाती है। और इसको कर करके लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ गेन कर पाते हैं। हर मोहल्ला, हर गली जब मूर्तियाँ बैठती है तो लोग एकदम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो मैं इस पर एक रखने वाला हूँ अपना कॉन्सेप्ट कि आखिर ये मूर्ति पूजा सही है या गलत। चूँकि कई लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मूर्ति पूजा बेकार है और कई लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मूर्ति पूजा सही है। तो मेरे हिसाब से यह जो मूर्ति पूजा है वह 100% सही है। इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा, सही ऊर्जा और असुरी शक्तियों का नाश होता हुआ नजर आता है और प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक व्यक्तियों में, प्रत्येक गली मोहल्ले और टोले तक सही और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। तो हमारे हिसाब से ये सही है। वैसे दयानंद सरस्वती ने अपने हिसाब से इसे बेकार माना है। हालांकि पूजा के विरोधी नहीं थे लेकिन मूर्ति पूजा का विरोधी जरूर थे। तो खैर जो भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसे भी है, मैं इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं, ये प्रमाणित हो सकता है कि यह कितना ज़्यादा जरूरी है। मूर्ति पूजा आवश्यक है तो कितना आवश्यक है, इनके क्या क्या पॉइंट्स हम रख सकते हैं। तो पहली और सबसे बहुत अच्छी जो चीज़ हमने लिखा है वह है अध्यात्म से सभी को जोड़ने का एक सफल प्रयास बड़े ही आसानी से कर लिया जाता है। जैसे ही हम प्रतिमा, जैसे दुर्गा जी की प्रतिमा हम लगाते हैं या गणेश जी की पूजा हम रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं और पूजा करते हैं, तो सबसे पहले जिस दिन इस प्रतिमा को स्थापित करके और पूजा पाठ मंत्रों के उच्चारण के साथ जब शुरुआत की जाती है तो हमें ऐसा फीलिंग होता है कि भगवान आज स्वयं ही प्रकट हुए हैं, आज उनका असली अवतार हमें देखने को मिल रहा। तो उस स्वरूप को देख करके हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। तो डैट्स अ फीलिंग, हमें तो फीलिंग ही चाहिए। और अगर मूर्ति पूजा करने से हमें एक गुड फीलिंग आ रही है, एक गुड फेथ आ रहा है, अगर सकारात्मक ऊर्जा भर रही है, नकारात्मक ऊर्जा जा रही है, तो और चाहिए ही क्या। मनुष्य को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने के कई तरीके बताए गए हैं और उसमें से मूर्ति पूजा भी एक बहुत अहम स्थान रखता है। तो हमने पहला चीज़ जोड़ा। दूसरी चीज़ें, भगवान के जीवित स्वरूप का एहसास हम कर पाते हैं जैसे ही हम उनकी स्थापना करते, वेद मंत्रों का उच्चारण करके, हवन पाठ, पूजा पाठ, पंडित जी की सहायता से अनेकों तरह के क्रियाकर्म जो भी किए जाते हैं, प्रक्रिया की जाती है, उन सब से हम उत्साहित होते हैं। प्रसाद वितरण आदि सबका होना, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मनोरक लगती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है और हमें काफ़ी ज़्यादा आनंद इस कार्य में मिलती है। नेक्स्ट और लाइन होगा, वेद मंत्रों से गली मोहल्ले को शक्तिशाली ऊर्जा से भर दी जाती है। तो वेद मंत्रों का उच्चारण उस दिन खास करके बड़े ही उत्साह के साथ सभी लोग मिल करके, गली मोहल्ले के जितने भी लोग होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के सियाने बूढ़े बुजुर्ग तक सभी लोग सकारात्मक रूप से उसमें शामिल होते हैं। किसी को भी द्वेष नहीं होती और सभी लोग मिलजुल करके इस पूजा का आनंद उठाते हैं, भरपूर आनंद उठाते हैं। सभी लोग सहयोग करते और साथ जुट करके एक साथ इस पूजा का आनंद लेकर के पूजा को अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं और गली मोहल्ले तक उस मूर्ति को घुमा घुमा करके और लोगों को दर्शन कराते हैं, जिससे सभी लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो और क्या चाहिए हमें, आनंद ही आनंद अगर मिलती है, हम अगर नया फीलिंग कुछ करते हैं, गुड फीलिंग करते हैं, गुड फेथ लाते हैं, तो इससे ज़्यादा और हमें चाहिए ही क्या चाहिए। असुरी शक्तियों का नाश होता है जब गली मोहल्ले टोले तक, हर क्षेत्र, हर मोड़ पर जब इस तरह के मूर्तियों को रख करके, प्रतिमा को रख करके जब सभी जगहों पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तो असुरी शक्तियां तो जाती ही है खास करके, और सभी क्षेत्र, सभी मोहल्ले तक के लोग ये जान पाते हैं कि आखिर ये जो शक्ति है, जो जिनका हम दर्शन जब करते हैं तो आखिर ऊर्जा से हम भर जाते हैं और उनका हम साक्षात दर्शन करते हैं तो जैसे लगते हैं भगवान अभी अवतरित हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग करते हैं। तो दैट्स गुड फॉर मी और एवरी वन ह्यूमन बींग्स। आगे होता है कि प्रतिवर्ष भगवान के आगमन का दर्शन हम कर पाते हैं। इसी बहाने
हर वर्ष हम मूर्तियों को स्थापित करते हैं, सरस्वती पूजा स्टूडेंट लोग करते हैं। इसके अलावे और भी पूजा हैं, सभी पूजाओं को मूर्ति के साथ, प्रतिमा के साथ जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग करते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं। अब प्रतिवर्ष यह एक प्रकार का क्या बोलता है कल्चर बन जाती है और उसमें कई तरीके से धूम धड़ाका होता है। इसके अलावे आनंद के कई तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं, कई लोग गाने कीर्तन आदि करते हैं, भजन आदि करते हैं और सुबह शाम अनेकों तरीके से क्रियाएं होती है जिसको देख करके और उसमें शामिल होकर के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो और हमें चाहिए क्या, इस जीवन में खुशियाँ आनंद अगर बटोरने का मौका प्रतिवर्ष मिलता है, इसी बहाने भगवान से हमें मिलने का अवसर मिलता है, उनको जानने और पहचानने और समझने की अवसर मिलती है, तो और चाहिए क्या चाहिए हमें। इसके अलावे उत्साह जोश से स्वयं को नए रूप में हम क्या करते हैं महसूस करते हैं। प्रतिवर्ष जब इस पूजा के आनंद लेते हैं, हर वर्ष कई तरीके से नए तरीके से बेस्ट वे में हम चाहते हैं कि इस पूजा को करें, हर वर्ष को नए तरीके से बिताने का कोशिश करते हैं। हर वर्ष हम डिफरेंट तरह के ड्रीम्स और सपने तैयार करते हैं, नए तरह के प्लान करते हैं और उस प्लान के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, अगर हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, अगर हम शक्तिशाली शक्तियों से जुड़ जाते हैं, ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के अपनी सारी चीज़ों को करते हैं, तो हमें बोझ नहीं लगता, बिल्कुल लगता है कि यह सारा कार्य ईजी हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाता है और एंजॉय के साथ हम सारी कार्यों को ईजिली फिनिश कर पाते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। मूर्ति पूजा सही चीज़ है, करनी चाहिए लोगों को, इससे बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फेथ रखने, विश्वास रखने से बहुत कुछ होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपको अच्छा लगा और आप करते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।